शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा, तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का क्यों जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा करते हैं, कभी कभी तो करते होंगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है, जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूँ, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया, तूने मुझे शहद दिया,
छप्पन भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं। ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए लक्ष्मी जी के, भोग लगाया जाए तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां भर देती है। दूसरा दिन हुआ, माता लक्ष्मी अश्वी की घोड़ी की योनि प्राप्त। अश्वी की क्या करूं? अश्वी की योनि पाकर लक्ष्मी जी को लगा कि अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। अम्मा पहले गंगा जी के तट पर गईं, फिर यमुना जी के तट पर गईं। आखिरी में मां एक सुंदर शिवालय था, शंकर भगवान का एक शिवलिंग पाषाण का रखा हुआ था, ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई स्थान पूरा खाली था, केवल एक शिवलिंग जैसी आकृति माता लक्ष्मी जो अश्वी की योनि, घोड़ी की जो योनि लिए हुए थी, उन्होंने सामने बिल्कुल कोई छत नहीं, केवल एक कंकर से सा शंकर रखा हुआ है, एक शिवलिंग रखा था, और वहां माता लक्ष्मी घोड़ी की योनि पाकर, अश्वी की योनि पाकर उस शिवलिंग के सामने बैठ गई। तब साधना, 1000 वर्ष की साधना माता लक्ष्मी ने केवल उस शिवलिंग के सामने करी। कितने वर्ष? एक। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी अश्वी की योनि पाकर, घोड़ी की योनि पाकर शंकर जी की आराधना कर रही। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है घोड़ी की योनि से अगर कोई मुक्त कर सकता है, पशु की योनि से भी अगर कोई मुक्त कर सकता है, और पशु की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, पक्षी की योनि से कोई छुड़ा सकता है, मानव की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, और बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कष्ट से अगर कोई छुड़ा सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव छुड़ा सकता है, केवल एक शिव छुड़ा सकता है। लेकिन तब में 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी अश्वी की योनि धारण कर कर, घोड़ी की योनि धारण कर कर लक्ष्मी जी शंकर के शिवलिंग के सामने बैठी, तब की साधना कर। जिसने शिव को जाना, भगवान शंकर को जो पहचान गया, जान गया, उसकी जिंदगी सवर गई। लक्ष्मी जी 1000 वर्ष तक अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को पुकारती रही, पुकारती रही। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो, क्योंकि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ। अब दुनिया के लोगों को समझना चाहिए ना ये बात। शुक्रवार का दिन तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते। गाय में से, विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर, केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लक्ष्मी देती है, दुर्वा बढ़ती है। और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने? जहां गांठ आई
वहां दो रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई, फिर दो रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई, फिर दो रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चला। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो, 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना हमें मरना है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता नहीं। आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है, जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना, पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्चो, समझ लेना पितृदोष। रात्रि को सो गए तुम, बड़े चक नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो, 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटे ही, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष, पितृ भूखे है, भोजन की याचना कर रहा है, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितर भूखे हैं, भोजन मांग रहे, अन्न मांग रहे, पितर दोष है। पितृदोष का कुछ कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव, तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर, जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंडा, हंडा, जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है।
दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते, अमृत देना चाहते। और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी है, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है, आनंद। शिव पुराण कर रहे हैं महाराज। दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्म। दुर्वा का एक नाम और है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुव भी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दुर्वा का बहुत सुख। शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाए। दुर्वा का वो जिस नदी में स्नान करो, तीर्थ में जाकर उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है। अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहां के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहां की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा। और वो ही काम की, वही काम की। तुम तो छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का छोड़ दिया, वो पितरों के लिए सुख प्रदान करने वाला। शिव पुराण कह रही है महाराज। देवताओं को अमृत कितनी बार मिला? एक बार। दुर्वा को अमृत कितनी बार मिला? जम के बोलिए, 5 बार। कार्य सिद्धि के लिए 5 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है, आज भी नियम। कभी आपको मौका मिला हो और आपने रावण संहिता पढ़ी हो। कौन सी संहिता? रावण संहिता। क्योंकि रावण शिव का उपासक था, भजन करने वाला था। शिव तांडव स्तोत्र आज भी लोग रावण का एक आनंद में पढ़ते। तो शिव का उपासक है रावण, शंकर का उपासक। विद्वान भी था, ज्ञानवान भी था। वो तो देवता के हाथ से मरना था उसको, इसलिए उसने मांगा ही यही था। जो मांगा वो मिला। तो रावण संहिता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का महत्व बताया। कितने तिलक? 4। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर उसमें गाय का, श्वेत गाय,
कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत हो, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया, तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया, एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, उसमें दुर्वा को जलाकर राख कर कर भस्म बनाकर उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाए। उस दुर्गा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा हुआ है दुर्गा के। रावण संहिता में 4 तिलक बताएं, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग, एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा। हम तो कहेंगे अगर मान लो ऐसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ तो आंख में काजल लगा कर जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहाँ से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ, तो फिर भी एक प्रयास करना, फिर भी एक प्रयास करना, उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं कहीं पर भी उसकी बिंदी लगाकर चले जाओ, वो असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण हो, दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा हरी भरी या दुर्वा हो, वहां थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो सुख है, वो अमृत छुपा हुआ।